हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं बिल्कुल इंग्लिश की बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मुझे मैसेजेस किए कि सर आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ताकि वो एक सिस्टमैटिक और एक रिदम उसी तरह से बनता है। आज मैं बिल्कुल बेसिक पे आ गया हूँ। इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। आज हम अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे। अल्फ़ाबेट्स को साइंस भी कहते हैं। साइंस का मतलब होता है उर्दू में अलामत या निशानी, या हिंदी में उर्दू में निशानी भी बोलते हैं इसे। और साइंस को ही लेटर्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। लेटर्स में हमारे पास क्या आता है, A to Z जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। और उर्दू में इसको रस्मुल ख़त कहते हैं। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि लेटर्स किसको कहते हैं। लेटर्स कहते हैं A to Z को। किसी भी लेटर का या निशानी या अलामत का इंडिविजुअली अकेले अकेले कोई मीनिंग नहीं होता है। ए है, वो छोड़ो, आप इसको ए का मीनिंग एक होता है, लेकिन वो अलग सेंस है, वो मैं लेटर स्टेजेस पे पढ़ाऊंगा। बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी मीनिंग नहीं देता है सिवाय ए और आई के। अब इन लेटर्स की हमारे पास दो काइंड्स होती हैं। वो भी किसकी, साउंड की बेसिस पे हम कहते हैं कि ये किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास लेटर्स की पहली तो दो काइंड्स होती हैं इनके शेप के बेसिस पे। एक होता है कैपिटल लेटर्स और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। इनको हम अपर केस और लोअर केस भी बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स हो गई इसकी दो डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गई इसकी शेप की बेसिस पे। जैसे हमारे पास कैपिटल आ गया A B C D E F and Z, और स्मॉल लेटर्स आ गए हमारे पास A B C D E F and Z। अब देखो, है ये भी ये है, ये भी ये है, लेकिन शेप अलग है, इसलिए ये कैपिटल लेटर या अपर केस है और ये स्मॉल लेटर और लोअर केस है। इतनी बात होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास अगला जो है वो है साउंड की बेसिस पे कि ये कैसी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ए बी सी। उसकी बेसिस पे हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है वोवल और दूसरी है कॉन्सोनेंट्स। वॉल हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, A E I O एंड U। और कॉन्सोनेंट हमारे पास इनको छोड़ के, इन पांच को छोड़ के 21 जो रिमेनिंग है वो वॉवल्स हैं। होप कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये जो वॉवल्स होते हैं इनकी अपनी साउंड होती है। एक वर्ड इंग्लिश में ऐसा है और कुछ थोड़े से और होंगे जो बिना कोई वॉवल इंक्लूड किए वर्ड बन जाते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आप वॉवल इंक्लूड ना करो और वो वर्ड बन जाए। वो सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है W H and Y। हालांकि इसमें सेमी वॉवल्स हैं, लेकिन यही एक वर्ड है जिसमें कोई प्योर वॉवल साउंड नहीं है और ये तब भी मीनिंगफुल बन रहा है। इसका मतलब होता है क्यों। ठीक है। बाकी आप कोई भी वर्ड ले लो, उसमें जब तक वॉवल्स साउंड नहीं आएगी वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है। अब ये हो गई हमारे पास साउंड्स के बेसिस पे। हमारे पे टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 26। उनकी जब हम शेप के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। जब हम उनकी साउंड के बेसिस पे बात करते हैं तो वॉवल्स और कैपिटल। वॉवल्स हमारे पास प्योर वॉवल आगे 5 और कैपिटल आगे एंड कॉन्सोनेंट आगे 26। वॉवल्स को हरूफ इल्लत भी कहते हैं उर्दू में। अब हमारे पास लेटर ए लिखो आप, बी सी डी ई एफ कोई मीनिंग नहीं देगा। जब आप इसी लेटर को एक या एक से ज्यादा लेटर जब मिलते हैं तो हमारे पास वर्ड बनता है, जैसे कैट, डॉग, फिश, मैन, बॉय,
एक्स्ट्रा। ये देखो लेटर है हमारे पास सी, अब इसके 3 लेटर्स मिले, बन गया वर्ड हमारे पास, और ये बन गया मीनिंगफुल। लेटर के बाद वर्ड बनता है, लेटर का कोई मीनिंग नहीं है, लेटर के बहुत सारे लेटर या एक से ज़्यादा लेटर मिलते हैं, वर्ड बनता है, वो वर्ड मीनिंगफुल होता है, और बहुत सारे वर्ड जब मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस बोलते हैं जुमले को, यानी कोई बात जो कहने वाला कहना चाहता है वो जब पूरी उसका सेंस एक जुमले में क्लियर कर दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है और होता भी है, लेकिन किसी क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता, ना किसी फ्रेज में सेंटेंस होता है। यानी सेंटेंस को आप यूं मान लो, सेंटेंस एक कंट्री है, क्लॉज उसमें जो है वो एक स्टेट है, और फ्रेज उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है। सेंटेंस हो गया ए यूनिट या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अब सारा फोकस हमारा इस पे है, कंप्लीट सेंस पे। अब फ्रेज भी और क्लॉज भी तो होता है, सेंस तो ये भी बनाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। अब फ्रेज है जैसे हमारे पास, फ्रेज को आप दूसरे वर्ड में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, जैसे फ्रेजल वर्ब होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे डू और डाई, करो या मरो। अब फ्रेज में हमारे पास, फ्रेज इज पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस which makes a sense but not a complete sense. It contains its own verb but it doesn't contain it, sometimes it contains verb but it doesn't contain any subject। ठीक है। अब मैं फ्रेज की यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, ये थी सेंटेंस की, सेंटेंस। अब आ गई फ्रेज, ठीक है। फ्रेज होता है पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस दैट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट सेंस। जैसे टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ, जैसे को तैसा। अब इसमें कहाँ है सब्जेक्ट, इसमें कहाँ है वर्ब, है ही नहीं है। सेंस तो ये बना रहा है जैसे को तैसा, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि ही थ्रू ए स्टोन एट ए डॉग and dog ran after him, this is tit for tat। इस सेंटेंस को हमें मीनिंगफुल बनाने के लिए पीछे कितनी लंबी कथा करनी पड़ गई कि उसने कुत्ते पे पत्थर फेंका, कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, और यही टिट फॉर टैट है, यानी जैसे को तैसा। ठीक है। फ्रेज की डेफिनेशन ये हो गई, ये एक लार्ज सेंटेंस का पार्ट बनाता है, लेकिन सेंस कन्वे करता है, लेकिन पूरी कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता, ये डिपेंडेंट होता है। अब हमारे पास जो आगे आ गया, आगे हमारे पास क्लॉज। अब आ गया हमारे पास क्लॉज। क्लॉज क्या आ गया, जैसे ही हु वर्क्स हार्ड, इतना सेंटेंस हो गया, वो जो कि मेहनत करता है। अब ये इसमें ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। हमारे पास इंग्लिश में जो काम करने वाला आदमी है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं टोटल,
सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास काम करने वाला, सब्जेक्ट को डूअर भी बोलते हैं, यानी जो काम कर रहा है। अब काम कौन कर रहा होगा? आई, या तो मैं कर रहा हूँगा, यू या तो आप कर रहे होगे, दे या तो वो कर रहे होंगे, ही वो कर रहा होगा, शी वो कर रही होगी। समटाइम नॉन लिविंग के लिए हम इट भी बोलते हैं, ठीक है, या लिविंग थिंग्स के लिए भी इट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आई यू वी दे ही शी इट, ये हो गए हमारे पास सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले यही है। या फिर नेम भी आ सकता है, नेम में आप अली लिख सकते हो, अली आप लिख सकते हो, डेविड लिख सकते हो, जो भी है, मतलब नेम है, सोहन, मोहन, राम, श्याम, जो भी है वो भी सब्जेक्ट होता है। यानी अगर ये ही शी इट नहीं होगा, यहाँ पे होगा अली हु वर्क्स हार्ड, आप लिख सकते हो अली हु वर्क्स हार्ड, अली जो कि मेहनत करता है। अब भाई हमारे पास सेंटेंस का मीनिंग कन्वे हो रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग हमें कन्वे नहीं हो रहा है। अली हु वर्क्स हार्ड, अली जो कि मेहनत करता है, विल फेच गुड मार्क्स, अली जो कि मेहनत करता है वो अच्छे मार्क्स या अच्छी मार्क्स परसेंटेज लाएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास हो गया क्या? क्लास। अब क्लास की भी आगे काइंड से वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अली हु वर्क्स हार्ड, अली जो कि बहुत मेहनत करता है, विल फेच गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गए हमारे पास जो काम करने वाले होते हैं, आई यू वी दे ही शी इट, या फिर कोई अगर इनकी जगह पे नाम है तो वो भी सब्जेक्ट ही होता है। सेंटेंस हो गया जो अपना मीनिंग खुद कंटेन करता है, उसमें अपना वर्ब होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, ये सब होते हैं। और क्लास जो होता है, क्लास में हमारे पास वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ये मीनिंग देता है हमें, लेकिन कंप्लीट और क्लियर मीनिंग नहीं देता है। और जो हमारे पास फ्रेज होता है, फ्रेज हमें थोड़ा बहुत मीनिंग देता है, ना तो इसमें अपना सब्जेक्ट होता है और ना इसमें अपना वर्ब होता है। होप गाइस कि आपको ये मेरा एक ब्रीफ सा लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मैंने आपको दिया, ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। तो गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को देखना और अपनी बेटर सजेशंस प्रोवाइड करना, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स होता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट है। ये आपकी हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है, ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट है हमें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वैल्यूएबल सजेशन से हमें ज़रूर आप वैल्यूएबल सजेशंस प्रोवाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड।